क्या कभी ऐसा लगता है कि हम एक ऐसी रेस दौड़ रहे हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है? सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक बस परफेक्ट बनने की जिद, और इस जिद का वो भारी बोझ जो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। सच बताएं तो हम सब बहुत थक चुके हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम भगवद गीता के उस परम रहस्य को डिकोड करेंगे जो इस थकावट को, इस भारीपन को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आज का आधुनिक मन आखिर इतना थका हुआ क्यों है? हम अपने जीवन, अपने करियर, यहाँ तक कि अपने आध्यात्मिक रास्तों को भी अपनी मुट्ठी में कैद करके रखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी दिमाग बिखर रहा है। हर चीज को कंट्रोल करने की ये जो लगातार लालसा है ना, यही हमारी सबसे बड़ी एग्जॉशन यानी थकावट की असली वजह बन चुकी है। जरा सोचिए, हम रोजाना मनोवैज्ञानिक रूप से कितने भारी बैग उठाकर चलते हैं। करियर का वो जानलेवा स्ट्रेस, परिवार की ऐसी उम्मीदें जो कभी पूरी ही नहीं होती, और हमारे मन के किसी गहरे कोने में बैठा हुआ वो डर कि अगर हमसे थोड़ी सी भी गलती हो गई या कोई नियम टूट गया तो कोई ऊपर वाला हमें सजा देगा। हम लगातार इस डर में जीते हैं कि हम कभी इनफ नहीं हैं, हमारी कोशिशें कभी काफी नहीं होती। और इसी डर के चलते जाने अनजाने में हमने स्पिरिचुअलिटी को भी एक बिजनेस डील बना दिया है। एक ऐसी स्पिरिचुअलिटी जहां लेन देन होता है। हम सोचते हैं कि चलो अगर हम सख्त नियम मानेंगे तब शायद हमें शांति मिल जाएगी। लेकिन भगवद गीता के बिल्कुल आखिरी हिस्से में एक ऐसी आजाद करने वाली सच्चाई छुपी है जो इस बिजनेस डील वाली सोच को जड़ से उखाड़ फेंकती है और हमारा परिचय करवाती है सच्ची भक्ति से, यानी पूरी तरह बिना किसी शर्त के सरेंडर करने से। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, नियंत्रण का भ्रम यानी इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। जब हम इस अहंकार को अपने अंदर पालते हैं कि भाई मैं ही सब कुछ करने वाला हूं, मैं ही डूअर हूं, तो इसका साइकोलॉजिकल रिजल्ट क्या निकलता है? भयंकर एंग्जाइटी, लगातार ओवरथिंकिंग, ये मानना कि हम अपनी छोटी सी बुद्धि से सब कुछ परफेक्टली प्लान कर लेंगे और हर रिजल्ट को अपने हिसाब से मोड़ लेंगे। यही तो हमारे डर और मेंटल टॉर्चर की सबसे बड़ी जड़ है। और यहीं से शुरू होता है भाग 2, समर्पण का साहस, द करेज ऑफ सरेंडर। इसको एक बहुत ही प्यारे उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बच्चा है, कीचड़ में खेल रहा था और सिर से पांव तक बुरी तरह गंदा हो चुका है। अब उसे अपनी माँ के पास जाना है, पर अंदर से डर रहा है कि माँ बहुत डांटेगी। इस डर की वजह से वो क्या करता है? वो खुद को और भी गंदे कीचड़ वाले पानी से ही साफ करने की नाकाम कोशिश करता है और रोने लगता है। क्यों? क्योंकि वो खुद को साफ करने के चक्कर में और ज्यादा गंदा कर रहा है। हम भी तो अपनी गलतियों और अपने पापों को अपने ही ईगो से धोने की कोशिश में बिल्कुल यही करते हैं। और यहीं पर वो सबसे गहरा इमोशनल पल आता है। क्या वो माँ अपने बच्चे से ये कहती है कि पहले जाओ, खुद को पूरी तरह से साफ करो, फिर मेरे पास आना? बिल्कुल नहीं। माँ का वो अनकंडीशनल प्यार बस इतना कहता है, बस दौड़कर मेरी बाहों में आ जाओ, तुम्हें साफ करने की जिम्मेदारी मेरी है। ये बात हमारे उस झूठे भ्रम को हमेशा के लिए तोड़ देती है कि उस परमात्मा से जुड़ने के लिए हमारा पहले से ही फ्लॉलेस या परफेक्ट होना जरूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई इंसान किसी बहुत बड़ी जानलेवा बीमारी से जूझ रहा है, जिंदगी और मौत के बीच लटका हुआ है। ऐसे में दुनिया का सबसे बेहतरीन मास्टर सर्जन उसे क्या कहता है? वह सर्जन कहता है कि देखो, बाकी सारे छोटे मोटे और फेल हो चुके इलाज तुरंत छोड़ दो, ये केस मुझे सौंप दो, और अब से किसी भी कॉम्प्लिकेशन की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। ये सीधे तौर पर उस परम ईश्वरीय गारंटी की तरफ इशारा करता है जहां हमसे कहा जाता है कि अपनी आधी अधूरी चालाकियों को छोड़िए और अपना सारा केस उस ब्रह्मांडीय शक्ति को सौंप दीजिए। अब आते हैं तीसरे भाग पर, अंतिम ईश्वरीय गारंटी, वो समाधान जिसका हमें इंतजार था। हम भगवद गीता के बिल्कुल क्लाइमैक्स पर पहुंच चुके हैं। ये 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है। सच कहूं तो ये पूरे मानव इतिहास का सबसे बड़ा समाधान है। एक ऐसी आजादी जो किसी भी डर को पल भर में राख कर सकती है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। चलिए इस गहरे कॉन्सेप्ट को मॉडर्न साइकोलॉजी के नजरिए से तोड़कर समझते हैं। यहाँ इस श्लोक का एक एक शब्द हमारे दिमाग की उलझनों को सुलझाता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य का मतलब अपना फर्ज या काम छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है अपनी चालाकियों और इस ईगो के भारी बोझ को छोड़ना कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ।
मामेकम शरणम व्रज का अर्थ है सिर्फ और सिर्फ उस परम सत्य पर पूरी तरह सरेंडर करना। और अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, ये वो अल्टीमेट गारंटी है जो हमें हमारे पास्ट के सारे बोझ से आज़ाद करने का वादा करती है। इसी पॉइंट पर एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, शरणागति। अक्सर लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई कमजोरी है या हार मान लेना है, पर साइकोलॉजिकल लेवल पर देखा जाए तो ये इस दुनिया का सबसे बड़ा साहस है। शरणागति कमजोरी नहीं है, ये अपने कर्मों के परिणामों के उस भारी स्टीयरिंग व्हील को उस परम शक्ति के हाथों में सौंप देने की ताकत है। इसे ऐसे सोचिए, जैसे नमक की एक छोटी सी डली होती है ना, वो किसी विशाल अनंत समुंदर में गिरते ही घुलकर अपना अलग वजूद खो देती है। पूर्ण समर्पण या एब्सोल्यूट सरेंडर की उस स्थिति में हमारी पुरानी गलतियां, हमारे कंधों का बोझ और एंग्जाइटी पल भर में उस असीम कृपा के अंदर गायब हो जाती हैं। तो आइए अब इस विश्लेषण के आखिरी भाग की तरफ बढ़ते हैं, डर से मुक्ति। यहाँ गीता के 2 सबसे ताकतवर शब्द निकलकर आते हैं। मां शुच, डरो मत, शोक मत करो। हमारा ईगो ही है जो हमें लगातार डराता रहता है कि अगर मैंने कंट्रोल छोड़ दिया तो क्या होगा, सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ये जो मां शुच है, ये एक बहुत ही सुकून देने वाला वादा है, एक ऐसा इंश्योरेंस कि उस फ्यूचर का सारा बोझ वो डिवाइन पावर अपने ऊपर ले रही है। तो अब सवाल आता है, इस सब का हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपना काम धाम छोड़कर बैठ जाएं। हम 100% एफर्ट के साथ आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन अब हम एक परम शांति की स्थिति से काम करते हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग, इन सब की जगह अब एक नई फीलिंग ले लेती है। ये फीलिंग कि ईश्वर मेरे माध्यम से काम कर रहे हैं। हम एफर्ट पूरा डालते हैं, पर डायरेक्शन उन्हें तय करने देते हैं। वो जो परफेक्ट बनने का इतना भारी बोझ था ना, वो अब पूरी तरह से गिर चुका है। चलिए आज के इस गहरे विश्लेषण को एक आखिरी विचार के साथ समाप्त करते हैं। अपना कंट्रोल छोड़ने में ही हमारी सबसे बड़ी आज़ादी छिपी है। तो आज हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, हमारी लाइफ का वो कौन सा सबसे भारी बोझ, वो सबसे बड़ा डर या कंट्रोल करने की वो कौन सी जिद है जिसे हम आज, अभी, इसी वक्त हमेशा के लिए सरेंडर करने को तैयार हैं? जरा रुकिए और इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर।